हेलो बच्चों। आज हम बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक्स वाई और जेड की एक फॉर्म है जो कि बच्चों डिसॉल्व हो रही है 1 अप्रैल 2024 को। तो बच्चों डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फॉर्म बंद हो रही है। आगे बच्चों हमें बताया कि वाई चाहता है कि बच्चों जो उसने लोन दिया है 25,000 का, उसकी बच्चों पेमेंट पहले करी जाए कैपिटल की पेमेंट से। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक्स और जेड चाहते हैं कि सबसे पहले पार्टनर के बच्चों कैपिटल है वो दिया जाए, फिर उसके बाद बच्चों वाई के लोन की पेमेंट हो। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सही है और बच्चों क्यों सही है। तो बच्चों देखो वाई क्या चाहता है कि उसकी लोन की पेमेंट पहले करी जाए पार्टनर के कैपिटल से, और बच्चों एक्स और जेड चाहते हैं कि सबसे पहले कैपिटल्स की पेमेंट करी जाए, फिर बच्चों वाई के लोन की पेमेंट करी जाए। तो बच्चों देखो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बच्चों सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है कि अकाउंट्स बच्चों कैसे सेटल करे जाएंगे। तो बच्चों देखो फर्म के जो भी एसेट्स होते हैं उनको बच्चों रियलाइज करके उनकी सेल या बेच के बच्चों जो भी पैसा मिलता है तो बच्चों उसको एक ऑर्डर में अप्लाई करा जाता है। देखते बच्चों वो ऑर्डर क्या है। तो बच्चों जो जितना भी पैसा मिलेगा एसेट्स को बेच के, तो बच्चों देखो सबसे पहले आउटसाइड पार्टीज की लायबिलिटी पे करी जाएंगी, मतलब बच्चों थर्ड पार्टी की लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, सबसे पहले बच्चों उनको पे करा जाएगा। सेकंड स्टेज पे बच्चों अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया होगा तो बच्चों उस लोन की पेमेंट करी जाएगी। थर्ड स्टेज पे बच्चों लोन की पेमेंट करने के बाद पार्टनर कैपिटल की पेमेंट करी जाएगी, जो भी बच्चों कैपिटल लगाया था पार्टनर ने उसकी पेमेंट करी जाएगी। और बच्चों फोर्थ स्टेज पे तब भी अगर कुछ बैलेंस बच गया ये तीनों चीजें पे करने के बाद तो बच्चों बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों देखो सबसे पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पेमेंट करी जाएगी, फिर बच्चों अगर पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसकी, और फिर बच्चों कैपिटल की पेमेंट करी जाएगी पार्टनर्स के, और बच्चों लास्ट में अगर कुछ बैलेंस बच गया तो वो बच्चों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बच्चों देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाई बच्चों चाहता है कि उसकी लोन की पेमेंट पहली करी जाए, और बच्चों एक्स और जेड चाहते हैं कि पार्टनर कैपिटल की पेमेंट पहली करी जाए। तो बच्चों देखो सबसे पहले पेमेंट किसकी करी जाएगी, वाई के लोन की। बच्चों देखो बिकॉज वाई का लोन हमारे सेकंड स्टेज पे आएगा, सेकंड ऑर्डर पे है, और बच्चों कैपिटल की पेमेंट तो बाद में करी जाती है। सबसे पहले बच्चों फर्म पार्टनर के लोन को पे करेगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे वाई सही है बिकॉज हमें सेक्शन 48 बताता है कि लोन बाय पार्टनर पहले पे करा जाता है पार्टनर के कैपिटल की पेमेंट से। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों वाई को उसके लोन की पेमेंट करी जाएगी, फिर बच्चों जो बैलेंस बचेगा वो बच्चों पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इलस्ट्रेशन 1 हमारी कंप्लीट होगी। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों देखो ये हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जिसमें हम बोले कि ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। तो बच्चों सारे पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2024 को। और बच्चों योगेश एक पार्टनर है जो कि बच्चों क्या चाहता है कि उसका जो लोन है उसने बच्चों योगेश ने लोन दिया होगा 80,000 रुपीज का, उसकी बच्चों पेमेंट पहले करी जाए मिसेज अभय के लोन से। तो बच्चों देखो योगेश क्या चाहता है कि उसकी 80,000 की लोन की है वो बच्चों पेमेंट उसे पहले करी जाए मिसेज अभय के लोन से। ठीक है बच्चों। और अभय एक दूसरा पार्टनर है, वो चाहता है कि बच्चों जो मिसेज अभय ने लोन दिया है 20,000 रुपीज का उसकी बच्चों पहले पेमेंट करी जाए योगेश के लोन से। तो बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन सा पार्टनर ठीक है और क्यों ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी अगेन सेक्शन 48 अप्लाई होता है जो कि बच्चों हमें बताएगा कि अकाउंट सेटल कैसे करे जाएंगे, किसको बच्चों पहले पेमेंट करी जाएगी। तो बच्चों देखो योगेश हमारा पार्टनर है और उसका लोन का अमाउंट 80,000, वो चाहता है कि पहले इस लोन को पे करे फर्म, फिर बाद में बच्चों ये मिसेज अभय ने जो लोन दिया है 20,000 रुपीज का उसको बच्चों पे करें। बट बल्कि अभय बच्चों क्या चाहता है कि सबसे पहले जो मिसेज अभय ने लोन दिया है उसकी पेमेंट हो, फिर बाद में बच्चों जो योगेश का लोन है 80,000 रुपीज का उसकी पेमेंट हो। तो बच्चों देखो मिसेज अभय तो बच्चों हमारे लिए पार्टनर नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी होगी ना बच्चों एक तरह की अभय की वाइफ। तो बच्चों मिसेज अभय हमारे लिए एक आउटसाइड लायबिलिटी है। तो बच्चों अभी मैंने क्या बताया था कि सेक्शन 48 के हिसाब से सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी या थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे करेंगे, फिर बच्चों उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे बच्चों हम पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों पेमेंट किसकी करी जाएगी, मिसेज अभय के लोन की, बिकॉज देखो बच्चों वो हमारे लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी फर्म सबसे पहले पे करेगी। तो बच्चों 20,000 सबसे पहले पे करा जाएगा, फिर बच्चों जो भी बैलेंस बचा होगा फिर बाद में बच्चों योगेश का लोन पे करा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ठीक कौन हुआ, अभय ठीक हुआ बच्चों, बिकॉज अभय यही कह रहा था कि सबसे पहले मिसेज अभय का लोन की पेमेंट होनी चाहिए, फिर बाद में बच्चों योगेश के लोन की पेमेंट होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो सेक्शन 48 के हिसाब से मिसेज अभय हमारे लिए एक थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, वो बच्चों सबसे पहले पे करी जाएगी। तो बच्चों इलस्ट्रेशन 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताया कि ए और बी दो पार्टनर्स एक फॉर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। मिसेज ए ने बच्चों लोन दिया है फर्म को 20,000 रुपीज का, और बच्चों फर्म ने लोन लिया है 10,000 का बी से। ठीक है बच्चों, तो और बच्चों फर्म डिसॉल्व हो रही है और बच्चों उसके एसेट्स बेच के रियलाइज करके बच्चों 25,000 मिला है। और बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज एज लोन एंड बीज लोन विद रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बताना है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, पहले मिसेज ए का लोन पे करा जाएगा या बी का लोन, और बच्चों रीजन के साथ बताना है। और बच्चों हमें ये अज्यूम करके चलना है कि और कोई भी क्रेडिटर्स नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगेन सेक्शन 48 अप्लाई होगा, जो कि बच्चों हमें बताता है कि सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो बच्चों देखो मिसेज ए हमारे लिए पार्टनर तो नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी है। तो बच्चों सबसे पहले मिसेज ए का लोन पे करा जाएगा। तो बच्चों देखो फर्म के एसेट्स बेच के 25,000 रुपीज मिले थे, उससे बच्चों 20,000 को मिसेज ए का लोन पे कर दिया जाएगा। और बच्चों जो बैलेंस बचेगा सेकंड स्टेज पे किसको बच्चों हम पे करते हैं, पार्टनर के लोन का अमाउंट बच्चों पे करते हैं। तो सेकंड स्टेज पे बच्चों हमने बी का लोन था 10,000, उसकी बच्चों पेमेंट करेगी फर्म। पर बच्चों कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 5,000 का बैलेंस बच रहा है ना। 20,000 तो हमने मिसेज ए का लोन पे कर दिया, तो 5,000 रुपीज बच्चों हम बी को पे कर देंगे, बिकॉज इतना ही अमाउंट है बच्चों फर्म के पास अवेलेबल। एसेट्स तो बच्चों हमारे पास इतने रियलाइज हुए ना, तो जितना अमाउंट बच्चों अवेलेबल होगा फर्म पे कर देगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मिसेज ए का लोन की पेमेंट करी जाएगी, फिर बच्चों जो बैलेंस बच रहा है हमारे पास 5,000, उससे बी के लोन की पेमेंट करी जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बताना था। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।